अली लारिजानी ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर रह चुके थे, विद्वान थे, खोमेनी के नंबर 2 माने जाते थे, अगले सुप्रीम लीडर बनने वाले थे। लेकिन IRGC ने खोमेनी के दूसरे बेटे मोज्तबा खोमेनी को सुप्रीम लीडर बनवा दिया, जो शिया परंपराओं के खिलाफ है। राजा का बेटा राजा नहीं होगा। इससे वहां की IRGC लारिजानी के खिलाफ हो गई। जानकारी के मुताबिक ईरान ने ही किसी को इंफॉर्मेशन दी, जिसकी वजह से इजराइल ने लारिजानी को खत्म कर दिया। अब ईरान ने लारिजानी की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर कई घातक मल्टी वॉरहेड बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इसमें से एक है खुर्रम शहर 4। ईरान ने अपने इस पावरफुल मिसाइल को तेल अवीव पर दागा है। खैबर के नाम से जानी जाने वाली ये मिसाइल अपने साथ 1800 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जा सकती है, 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और आवाज से 16 गुना रफ्तार से उड़ान भर सकती है। दूसरी अहम मिसाइल है इमाद। इस मिसाइल की जद में इजराइल के अधिकतर हिस्से हैं। इसकी 1700 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। ये मिसाइल अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है। साथ ही रास्ता बदलने के साथ साथ रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी ये मिसाइल सक्षम है। ईरान ने जो मिसाइल दागी है उसमें से एक है खैबर शैकन मिसाइल। ईरान की ये चौथी पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 1450 किलोमीटर है। युद्ध के शुरुआती दिनों में भी ईरान ने इसे इस्तेमाल किया था और इजराइल को बड़ी चोट पहुंचाई थी। इजराइल पर दागी गई चौथी मिसाइल है कद्र। 2000 किलोमीटर तक मार करने की इसकी क्षमता है। इस मिसाइल को तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। अली लारिजानी की मौत ने ईरान को बौखला दिया है। उसने एक के बाद एक पश्चिम एशिया पर जो ताबड़तोड़ हमले किए हैं, वो अपने आप में अभी तक के सबसे ज्यादा हैं। इन हमलों ने चारों तरफ मौत और तबाही का तांडव फैला दिया है और साथ ही साथ एक ऐसे ऊर्जा संकट को आकार दिया है जिसका असर न केवल पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। दिक्कत की बात यह है कि ईरान द्वारा किए जा रहे हमलों में कहीं भी कोई ढील नजर नहीं आ रही है। साफ है कि लारिजानी की मौत के बाद ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अली लारिजानी की मौत का बदला भयानक तरीके से लेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शोक संदेश में लारिजानी को कीमती और महान व्यक्ति बताया। वहीं IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मौसवी ने यह कहकर चेतावनी दी कि अब दुश्मन का आसमान देखने लायक होगा। साथ ही ईरान ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ईरान की सेना IRGC का दावा है कि उसके हमले में दुश्मन के 200 से ज्यादा सैनिक ढेर हुए हैं। यानी पश्चिम एशिया में जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं, रणनीति से भी लड़ी जा रही है। ईरान पर हमले, बड़े कमांडो की मौत और लीडरशिप को निशाना बनाए जाने के बीच एक सवाल उठ रहा है। क्या इससे ईरान कमजोर होगा या फिर ईरान पहले से ही ऐसी स्थिति के लिए तैयार है? जिसका जवाब ईरान ने मिसाइल हमलों से दिया है, क्योंकि आग उगलती मिसाइल, आसमान चीरती मिसाइल जब अमेरिकी सैन्य अड्डों पर फट रही है तो धरती थर्रा रही है। आसमान तक बारूदी गुबार उठ रहा है। ईरान की ऐसी मार है जो सुपर पावर के खाड़ी देशों के किले को ढहा रही है। साथ ही साथ ईरान को भी ऐसे जख्म दे रही है जो शायद इजराइल और अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। लारिजानी की पहचान ईरान के सबसे बड़े रणनीतिकार के रूप में थी। उन्होंने खौफनाक प्रॉक्सी नेटवर्क को खड़ा किया।
हिजबुल्लाह से लेकर हूती तक को पालपोस कर खड़ा किया। कभी ट्रंप को कूटनीति के मेज पर अपनी उंगलियों पर नचाया। अब उसी लारे जाने का अमेरिका और इजराइल के बारूदी अभियान में अंत हो गया। ये ईरान के लिए बड़ी चोट है। इस खबर ने न सिर्फ ट्रंप की बरसों पुरानी हसरत को पूरा कर दिया, बल्कि ईरान के लिए खामनेई की मौत के बाद ये सबसे बड़ा झटका है। הבוקר חיסלנו את עלי לריג'אני. עלי לריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. The top person was, they say, a lot of people say their actual top was killed yesterday. ट्रंप और नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि लारिजानी का अंत हो गया है। वहीं ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि उसके नेता लारिजानी नहीं रहे। ईरानी संसद के स्पीकर ने शोक संदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि शहादत हर किसी को नहीं मिलती, हत्याएं बदले को रोक नहीं सकेंगी। दावा किया गया है कि ईरान अपने रास्ते पर चलता रहेगा। साथ ही चेतावनी दी है कि अमेरिका और इजराइल की कार्यवाही आखिरकार उल्टी पड़ेगी और ऐसा होता दिखाई भी दे रहा है। ईरान के आसमान में जब 16 मार्च की रात आग बरसी तो न सिर्फ इमारतें ध्वस्त हुईं, बल्कि ईरान और इस जंग के मास्टरमाइंड अली लारिजानी की भी मौत हो गई। वो लारिजानी जिन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। जंग के 17वें दिन इजराइल ने वो कर दिखाया जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी राजनीतिक साख और अरबों डॉलर दांव पर लगा दिए थे। The top person was, they say, a lot of people say their actual top was killed yesterday, along with somebody else who was responsible for the killing. The man that was responsible for the killing of 32,000 people over the last 2 weeks. He was in charge of the killing of protesters. It's an evil group. I mean, they've killed much more than 32,000 people. And the man who was responsible for that was also killed yesterday. अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस खामनेई और अली लारिजानी की लोकेशन की जानकारी की भनक तक ईरान में भी किसी को नहीं होती, वो खामनेई और लारिजानी कैसे इजराइल के निशाने पर आ गए? कैसे इतनी आसानी से इजराइल को इनके लोकेशन की भनक लग गई? लोकेशन भी इतनी सटीक कि शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। दरअसल दावा किया जा रहा है कि यह पूरी तैयारी थी इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की और साथ दे रही थी अमेरिका की CIA। बताया जा रहा है कि इसके पीछे मोसाद की लंबी तैयारी थी। ईरान में मोसाद के एजेंट्स को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मोसाद वाली थ्योरी से जुड़ी यह पहली तस्वीर देखिए। पिछले शुक्रवार 13 मार्च का यह वीडियो है। तेहरान की सड़कों पर एक जुलूस में आखिरी बार टीवी पर दिखे थे ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी। यह मार्च फिलिस्तीन की आजादी के समर्थन में निकाला गया था। इस मार्च के दौरान लारिजानी ने अमेरिका को ललकारा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA 13 मार्च से ही लारिजानी पर लगातार नजर रखे थी। मोसाद को जल्द ही उस लोकेशन का पता चल गया जहां लारिजानी और ईरानी वसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी बैठक कर रहे थे। 16-17 मार्च की रात अली लारिजानी अपने बेटे के साथ अपनी बेटी के घर पहुंचे और तेहरान में उसी घर को इजराइल ने उड़ा दिया। अली लारिजानी की मौत हो गई। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जंग के बीच लारिजानी पर कैसे नजर रखता था मोसाद? तो इसका जवाब है एक्स पर 13 मार्च की शाम 6:52 की यह पोस्ट। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रवक्ता रहे डेविड क्रीज की ये पोस्ट है। क्रीज ने एक्स पर यह तस्वीर साझा की थी जिसमें लारिजानी के साथ मार्च की भीड़ के साथ एक शख्स मास्क में दिख रहा है। लाल घेरे में दिख रहा ये शख्स क्रीज के मुताबिक मोसाद का एजेंट हवा बटोर था जो लारिजानी पर नजर रख रहा था। क्रीज ने तस्वीर के साथ लिखा, अब लारिजानी की बारी है। मुझे कैसे पता, क्योंकि लाल घेरे में दिख रहा खा बटोर हमारा सबसे बड़ा एजेंट है। यानी जो लारिजानी खुद को अभेद समझ रहे थे, उनके साथ साई की तरह चल रहा था मोसाद का एजेंट और उन्हें खबर तक नहीं लगी। मोसाद वाली मिस्ट्री के बीच खामनेई कहाँ है, ये किसी को नहीं पता। कुछ दिन पहले बयान आया था, तब से अब तक फिर उन्हें लेकर मिस्ट्री गहरा गई है। लेकिन ईरान ने अब जासूसी के आरोप पर एक्शन तेज कर दिया है। ईरान में इजरायली नागरिक कुरैश कोबानी को फांसी दे दी गई है। कहा है कि वो मोसाद का एजेंट था और युद्ध के बीच ईरान की संवेदनशील इलाकों की जानकारी इजराइल को दे रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।